अब अगला प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है, त्रिज्या यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है r बराबर जो दिया गया है, यह 14 सेमी त्रिज्या दिया गया है। तो r बराबर लिखेंगे यहाँ पर 14 सेमी त्रिज्या है और थीटा बराबर जो कोण है वह 120 अंश का कोण यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र किनका है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इसमें से आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो थीटा बटा 360 पाई हो जाएगा माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाहर हो गया साइन थीटा हो जाएगा। इसमें से कॉमन किसको ले लिए हैं? आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब इसमें मान को भर दीजिए। आर का मान कितना है? 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग। थीटा का मान क्या है? 120 है, बटा क्या है? 360 है। पाई का मान क्या है? तो पाई का मान जो है 3.14 भी होता है और 22 बटा क्या होता है? 7 भी होता है। यहाँ पाई का मान जो है अभी, यहाँ पाई का मान अभी रखा जाएगा, पाई रहने देंगे, माइनस 1/2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा। थीटा का मान 120 अंश है, थीटा का मान 120 अंश। अब मान भरने के बाद से अब इसको काट दिया जाएगा। कौन कटेगा? 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे यहाँ से, या 12 से कट जाएगा। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई क्या हो जाएगा? 36, 12 तिहाई 36, 3 बार में कट गया। क्या बचेगा? 14 का वर्ग। अब 14 का वर्ग कितना होता है? तो 196 होता है। कोष्टक में ऊपर पाई है, पाई बटा क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1/2 साइन 120 अंश का मान। साइन 120 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3/2 होता है। क्या होता है? करनी में 3/2। अब यहाँ पर कैसे करनी 3/2 आ गया है? साइन 90 प्लस 30 करेंगे, साइन 90 प्लस 30 कास 30, और कास 30 का मान क्या होता है? करनी में 3/2। अब यहाँ पे एक सूत्र लागू करना चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं। साइन 120 का मान कैसे निकला है? साइन 120 का मान निकालना है तो साइन यहाँ लिखेंगे 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 सूत्र बनेगा साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र होता है कास थीटा। यहाँ बराबर हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? कास और थीटा। थीटा का मान क्या है? 30 अंश है, और कास 30 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2। तो मतलब साइन 120 अंश का मान करनी में 3/2 कहाँ से आया? ये बताया गया सूत्र है साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कास थीटा होता है। थीटा का मान 30 है, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब अगला लाइन क्या बनेगा? यहाँ पर 196 उतर जाएगा। पाई का मान क्या होता है? 3.14 हो जाएगा, बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और करनी 3 का मान 1.73 होता है। अब बटा 2 दूना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे? इसका 4 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 196 उतर जाएगा कोष्टक में। 4 का गुणा 314 में करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 का गुणा 3.14 में कर लेंगे तो 12.56 आ जाएगा, 5 6, और माइनस 3 में गुणा करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे 5.19 पूरे का बटा, और 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? 4 का गुणा इसमें हुआ, 3 का गुणा इसमें हुआ, नीचे 3 चौको 12 हो गया, बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब 12.56 और 5.19 दोनों को जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे? बीच में क्या दिया है? घटाना, तो बीच में घटा देंगे। 12.56 में से 5.19 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा? 7.37 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे, यहाँ से 4 से इसको काट दिया जाए और 4 से इसको काट दिया जाए। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 बचे होगा, 16 बचेगा यहाँ पर 3, 4 नामा 36, 49 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 से इसको काटे हैं, 4 से इसको काट दिए हैं। अब ऊपर क्या बचा है 49, 49 का गुणा किस में करेंगे 7.37 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। अब 49 में 7.37 का गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 361, कितना आएगा 361.13 आ जाएगा। गुणा करके भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, बटा में नीचे 3। अब 3 से क्या करेंगे यहाँ पर भाग कर देंगे, और जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 120.3। अब इसका मान आ जाएगा और मात्रा क्या लिखेंगे, मात्रा जो क्षेत्रफल है तो सेमी का क्या बनेगा यहाँ पर, सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लागू करके मान को एक एक लाइन भर करके आपको अच्छे से समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।